हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग अब एग्जाम की तरफ आ गए। एग्जाम का डेट आ गया, सबको पता है। 1 से 1.5 महीने बचे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किताब नहीं खोले होंगे, कुछ तो होंगे जो पढ़ रहे होंगे, और जिन्होंने किताब नहीं खोली है अब उनको लग रहा होगा कि अब किताब खोल के क्या ही फायदा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए ये लेक्चर्स हैं, और उनके लिए कुछ बातें हैं जिनको अब उनको सुननी है। और जो अब तक नहीं भी पढ़े, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब से भी पढ़ के हम लोग अच्छे नंबर गेन करने वाले हैं। और अगर आप हमसे कहेंगे तो हम इस प्लानिंग के साथ आए हैं कि आपको फर्स्ट डिवीजन मिलना चाहिए। ठीक है, बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, उनका बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर अब तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जरूरत तो थी वैसे, कोई बात नहीं। बट अगर अब से भी थोड़ा सा अगर हम सीरियस होके, ज्यादा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ वीकली के आप मुझे पर डे 4 आवर्स दे दीजिए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर लीजिए। अभी भी आप फर्स्ट डिवीजन यहाँ से लेके जाओगे इन अपकमिंग मंथ्स में, जब तक आपका एग्जाम है। ठीक है, ज्यादा तो नहीं कह रहा, बहुत कम बात बोल रहा हूं मैं कि 4 घंटे डेली के आप सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो यहीं से आने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमारी गारंटी है, टेंशन नहीं लेना है। जो मेहनत आप अपने इन से करते हो, क्या होता है आपको भाई, अगर एग्जाम देना है तो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है ना। वो स्ट्रेटेजी हमने खुद से मेहनत करी है। जो मेहनत आपको करनी थी अब वो आपको नहीं करनी, वो हम करके बता रहे हैं। सिर्फ फॉलो करिए और फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाइए। ठीक है, बात करें क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो उनपे एक एक करके आते हैं। हमने कहा कि आज की क्लास में जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वो पॉइंट्स हैं कि एनालिसिस देखना हमको। आप स्ट्रेटेजी किस बात पे बताते हो, यही ना कि पीछे कैसे पूछे गए क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज क्या आ रहे हैं, फॉर्मेट क्या आ रहा है, चैप्टर वाइज एवरेज क्या आ रही है, मार्किंग स्कीम क्या आ रही है, वो सारी बातें। तो और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये भी नहीं देखा होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। राइट, तो उन बच्चों के लिए खासकर ये वीडियो है। बाकी जिन्होंने देखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ से एक एक चीज करके समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पेपर में जा रहे हैं और हमको पेपर का पैटर्न भी नहीं पता है। ठीक है, वहां पे जाके समझेंगे, उससे बेहतर है कि यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो एनालाइज करेंगे सीबीएसई का पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है, लास्ट 3-4 ईयर्स में किस तरीके के पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहली चीज। दूसरा, पैटर्न अगर हमको समझ में आता है तो उसमें से, क्योंकि हमको अगर हाई मार्क्स चाहिए तो कम मेहनत करके हमको ज्यादा ले आना है। राइट, अब वो कैसे होगा, हमने कहा कि इजी चैप्टर्स पढ़ के होगा। वह ऐसे होगा कि किन चैप्टर्स के वेटेज ज्यादा हैं वो ऐसे होगा, तो वो करने वाले हैं। और उनके बेसिस पे जो लास्ट ईयर पूछे गए टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके बेसिस पे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं 2026 में पूछे जाने वाले, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके बात करें। तो पहली चीज सबसे पहले, और वो ये कि आपको देखना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, पेपर कैसा आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले वही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सीबीएसई के एग्जाम में सबसे पहला जो सेक्शन होता है, सेक्शन वाइज होते हैं, उन सेक्शन में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, 1 मार्क्स के होते हैं और टोटल 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। साथ में 2 क्वेश्चंस होते हैं असर्शन रीजनिंग के। ठीक है, असर्शन रीजंस के, वो भी 1-1 मार्क्स के होते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव और असर्शन रीजन जो है आपके, टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये पहला सेक्शन होता है आपका। ठीक है, दूसरे सेक्शन की बात करूं तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 5। तो 2 into 5 is 10। इतनी मैथमेटिक्स हमको आती है। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं, फिर बात होती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चंस होते हैं ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के। 6 क्वेश्चन पूछे जाने आपसे, टोटल कितने मार्क्स हुए, 18। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस की बात करें, जो आपका अगला सेक्शन होता है वो होता है 5 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन कितने क्वेश्चन करने होते हैं आपको, 4 क्वेश्चन, और ये कितने मार्क्स के बनते हैं, तो ये बनते हैं आपके 20 मार्क्स। फिर केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कितने मार्क्स के होते हैं, तो ये पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 12 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल
38 क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होते हैं पेपर में। ये पेपर का पैटर्न है, ठीक है, ये ओवरऑल है। जो पेपर दिखेगा आपको, जो सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, स्टार्टिंग में देखोगे तो जो बातें हमने क्रक्स में पीछे ही आपको बता दिया, वो कुछ इस तरीके से लिखे होंगे कि टोटल 38 क्वेश्चंस हैं, सारे कंपल्सरी हैं, 5 सेक्शन में डिवाइडेड हैं, ए बी सी डी। सेक्शन ए में जो आपके 1 से 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद 19-20 असर्शन रीजंस है। सेक्शन बी में आप जाएंगे तो 21 to 25 आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ईच 2 मार्क्स के हैं। ये वही बातें लिखी हैं। जो बात मैंने पीछे नहीं बताई उस पे सुन लेते हैं। अब 38 क्वेश्चन है, कह रहा है कि सारे कंपल्सरी हैं, मतलब सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इसमें एक बात जो नहीं पता चल रही है वो ये कि 38 नंबरिंग वाइज 38 क्वेश्चंस हैं, इसमें इंटरनल ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर आप सेक्शन ए में बात करो तो ऑब्जेक्टिव असर्शन रीजन होता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी नहीं है, 20 होंगे, 20 करने के करने ही है। फिर उसमें बाद आप सेक्शन बी में जाओगे तो सेक्शन बी में जो होंगे 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ऑप्शन करके मिलेगा कि आप ये कर लो या तो ये कर लो, ठीक बात है। उसके बाद सेक्शन सी में जाएंगे तो इसमें 3 क्वेश्चंस में आपको क्या मिलने वाला है, ऑप्शन मिलेगा कि अच्छा ये नहीं आ रहा तो आप ये कर लो, ये नहीं आ रहा ये कर लो, तो 3 क्वेश्चन में ऐसे आपके पास ऑप्शंस होंगे। सेक्शन डी में आप जाओगे तो आपके पास 2 क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए जाएंगे, और सेक्शन ई में जाओगे तो इसमें भी 2 क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए जाएंगे कि या तो ये वाला कर लीजिए या फिर ये वाला कर लीजिए, ठीक है। उसमें खास बात क्या है, ऑप्शंस वाइज में अगर आप जा रहे हो तो उसमें ये होता है कि या तो वो उसी चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे जिसमें मान लो अगर 13 क्वेश्चन नंबर आपके पास सिलेक्ट से 25 है, 25 मान लीजिए कि आपके पास मैट्रिसेस का क्वेश्चन है या डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ना, तो उसमें जो और करके आएगा 23 वाले क्वेश्चन में, 23 क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन दिया डिटरमिनेंट का था, फिर और करके फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, वो भी डिटरमिनेंट का ही होगा, ठीक है। क्या ये एकदम हार्ड एंड फास्ट है? तो 1 साल ऐसा हुआ था एक क्वेश्चन में कि 3D और वेक्टर में इन्होंने आगे पीछे कर दिया था, बाकी हर बार आप पेपर उठा के देखोगे तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनल ऑप्शंस भी मिलेंगे तो उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बात करें इसके आगे तो हमने कहा कि ये सारे के सारे कंपलसरी, ये बात मैंने बता दी है। और जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो अटेम्प्ट सारे ही करोगे। आंसर राइटिंग में क्वेश्चन जब बताते जाऊंगा तो आंसर राइटिंग आपको बताऊंगा, होगा यही कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है तब भी ऐसा नहीं करोगे कि छोड़ के आओगे, आपको नंबरिंग मिलती है स्टेप वाइज, ठीक है। तो कुछ नहीं आ रहा तो कम से कम इतना जरूर करेंगे, क्वेश्चन को उतारा, ठीक है, आंसर करके जो भी स्टेप, जितने स्टेप आप लिख सकते हो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि हर चैप्टर में सॉल्व करने का प्रोसीजर होगा ना कि इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, तो कम से कम उतना तो हम लिख के आएंगे। कुछ नहीं होगा, 1 मार्क्स तो मिलेगा, तो पूरा अटेम्प्ट करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आगे बात करें तो सारे के सारे अटेम्प्ट करके आएंगे, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। जब आप पेपर में जाते हो, ठीक है, तो हमारे पास लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। अगर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में, आपको क्या करना है, हिंदी में आंसर राइटिंग करनी है। और ऐसा करने के लिए जो आपके पास आंसर सीट होगी जिसमें आप आंसर अपनी राइटिंग करते हो, उसमें यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि आप कौन से लैंग्वेज में आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो टोटली इंग्लिश में, दैट्स ओके, टोटली फाइन, यू कैन चूज इंग्लिश एज अ आंसर राइटिंग लैंग्वेज। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप सीधा हिंदी चूज करिए और आप आंसर राइटिंग हिंदी में करिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है और इस चीज को फिर बेसिकली अवेल करना है। आपको हेजिटेशन नहीं रखने की, नहीं नहीं इंग्लिश में नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप जितना कंफर्टेबल हो गए उसके हिसाब से नंबर मिलने हैं, आपके लैंग्वेज चूज करने से नंबर नहीं मिल रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा नंबर्स ले आने हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज को अपने कंफर्ट के हिसाब से आप चूज करोगे, ठीक बात है। अगली बात, हमने कहा कि ये सब बातें तो ठीक है, जो इतने फर्स्ट डिवीजन की हम बात कर रहे हैं वो आएंगे कैसे, तो वो आएंगे इस तरीके से। लास्ट 3 इयर्स के एनालिसिस यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, 23, 24, 25, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हमने कहा कि हमको क्या पता चल लगना चाहिए, हमको यही पता चल लगना चाहिए कि हमारे हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं। जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको आप कैटर कैसे करते हो, क्योंकि नंबर तो वहीं से आने, और अगर पैटर्न है
कि नहीं नहीं इस चैप्टर से इतने मार्क्स के बन रहे, इतने मार्क्स के बन रहे, इतने मार्क्स के बन रहे, तो कम से कम आपको पता तो है इस चैप्टर को अगर मैं पढ़ लूंगा, जो इसके इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो पैटर्न वाइज क्वेश्चन है या फिर जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो कर लूंगा, तो इतने मार्क्स तो मेरे इस चैप्टर से बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी कि आपको प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस पता हो। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस कोई 4 साल का करेगा, कोई 5 साल का करेगा। हम बहुत प्रिसाइज होके चल रहे हैं। हमने लास्ट 3 ईयर्स में क्या करा है कि एनालिसिस यहाँ पे दिया है। कोविड के पहले वाली चीजें अलग थी, कोविड के बाद पैटर्न चीजें चेंज हो गई। ठीक है, तो 2023 ऑनवर्ड हम यहाँ पे ये इस एनालिसिस को बता रहे हैं आपको। पहले चैप्टर का जो वेटेज है ऑन एवरेज अगर बात करो तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन से। आप बात करो आईटीएफ के 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अगर आपने फॉर्मूले रट लिए और आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आता तो 2 मार्क्स आपके मिल जाएंगे बिना टेंशन के। एक क्वेश्चन जो हर बारी चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो आपसे पूछता है सेकंड चैप्टर से, वो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप आराम से उसको निकाल सकते हो 2 नंबर के लिए अगर इजीली करना है तो। फिर बात आती है मैट्रिसेस, ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ऑन एन एवरेज है, एग्जैक्टली 4 नंबर नहीं होगा, कम ज्यादा हो सकता है, ऊपर नीचे एक बार 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में बनता ही बनता है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की अगर आप बात करो तो इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। आपसे कंटिन्यूटी भी चेक करने के लिए पूछी जाती है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए पूछी जाती है, या फिर डेरिवेटिव निकालने के लिए पूछा जाता है। टॉपिक अगर मेरे से पूछोगे तो 3 के अलावा कुछ है ही नहीं। आपको डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए किसी भी टाइप के फंक्शन का, कंटिन्यूटी चेक करनी आनी चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी आनी चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं आएगा। ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपसे वो कंटिन्यूटी चेक करवा ले। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर है तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, मोर देन 1 क्वेश्चन होंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके डेरिवेटिव निकालने के फॉर श्योर वहां पे होने ही होने हैं। फिर बात आती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। 3 टॉपिक हैं सिर्फ इसमें, एक क्वेश्चन लॉन्ग में बनता ज्यादा है। ठीक है, लॉन्ग में नहीं बना तो शॉर्ट में बन जाएगा। और टोटल जो अगर एवरेज की बात करो तो यहाँ पे 9 मार्क्स के हैं। ठीक है, इंटीग्रल की बात कर लेते हैं। इंटीग्रल में टोटल 9 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन शॉर्ट में पूछता है ज्यादातर। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लिए, ये भी 5 मार्क्स है आपके पास। वेक्टर अलजेब्रा 5 मार्क्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 9 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स, एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मुझे अब चैप्टर पता है, मुझे इसके बिहाफ पे मुझे अपने चैप्टर सेलेक्ट करने हैं कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। एक तो बात यह है, 2 तरीके से देखिए, एक बात यह है कि पूरे चैप्टर के आप पढ़ पा रहे हो। हम यहाँ पे जो करवाने वाले हैं उसमें हम सारे ही चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी फिर भी अगर आपको लगे कि पूरा नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, पूरा मत पढ़ो। वो क्वेश्चन वो पे आपके चैप्टर्स आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं और सेलेक्ट कर लेने हैं जिससे आपके ज्यादा मार्क्स बनते हो, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, जिसपे पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जो हमें चैप्टर्स कवर अप करनी है मोस्ट इंपोर्टेंटली, जिनको हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कंडीशन में, वो है मैट्रिसेस, वो है डिटर्मिनेंट, क्योंकि दोनों चैप्टर को एक मान के चलेंगे। अगर आपने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकलता है, दोनों एक ही चैप्टर मान के पढ़ेंगे, अलग अलग मान के नहीं पढ़ेंगे। फिर हमने कहा कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को आप एक मान के चलोगे। ठीक है, ये दोनों 4 चैप्टर हो गए। इंटीग्रल अगर कोई पढ़ रहा है तो ये तीनों चैप्टर एक साथ पढ़ो, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं पढ़ रहे हो तो आपको क्या पढ़ना है? वेक्टर अलजेब्रा पढ़नी है, साथ में 3D ज्योमेट्री पढ़नी है। ठीक है, दोनों एक साथ मान के चलेंगे। एक क्वेश्चन आपके लीनियर प्रोग्रामिंग का आता है, इस पे टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते ही नहीं है। 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सोल्यूशन करने का तरीका सेम है, 90% दोनों का। ठीक है, दूसरा वाला टाइप में 10% कह लीजिए, 5% के लिए एक स्टेप कह लीजिए कि जो डिफरेंट है, बाकी दोनों सॉल्व करने के तरीके एक है, तो 5-10 क्वेश्चन भी किसी ने कर लिए तो वो वहां से सॉर्टेड है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी 8 नंबर के क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से हाई वेटेज वाले आप चूज कर लीजिए। हमने क्या करे हैं, हमने आपको इन सारे ही चैप्टर से ऑलमोस्ट हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन चूज किए हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट डिवीजन लाने में हेल्प करेंगे। अगर आपने, कह रहा हूं कि हफ्ते के 4 दिन नहीं, हफ्ते के हर दिन 4 घंटे अगर मुझे दे दो, इन क्वेश्चन को पढ़ लो, रिवाइज कर लो, मेमोराइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, जो भी करो, ये टोटल 96 क्वेश्चन आपके जहन में होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आपसे क्वेश्चन वो बनना चाहिए। पूरा नहीं सॉल्व हो रहा तब भी हमने कहा कि छोड़ेंगे नहीं, उसको भी करके आएंगे, क्योंकि अब हमको पता है कि अगर ये पूछता है तो ये पैटर्न तो इस तरीके से तो सॉल्व होता है। पहले चैप्टर में अगर कोई 1-1 पूछे तो 1-1 को सॉल्व करने का तरीका तो मेरे पास पता है ना।
तो अगर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी पूछता है, हमने कहा कि कम से कम आधा स्टेप तक तो हम कर ही लेंगे, आधे नंबर तो मिलेंगे उस चैप्टर पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो ये टोटल 96 क्वेश्चन आपके डिसाइडिंग है फर्स्ट डिवीजन गेन करने के लिए। जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, हर दिन 4 घंटे कम से कम पढ़िए और फर्स्ट डिवीजन आएगा, ये बात गारंटीड है। ठीक है, अगर ढंग से आपने कर लिए। चीटिंग अब नहीं करनी है, ठीक है। चीटिंग कहाँ पे? पढ़ाई से, मेहनत से। अभी तक नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। बात करते हैं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग सारे वीडियोस में, क्या कर रहे होंगे इस पूरे चैप्टर में, हमारी क्या प्लानिंग है जो हमने आपके लिए करी है। वो ये कि हम रिलेशन फंक्शन से टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहे हैं। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो रिपीटेटिव हैं, जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, जिन पैटर्न्स पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमको एक्सपेक्टेड है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर ये भी साथ में ऐड करिए कि अगर वो क्वेश्चन आप करते हो, आपको पता है कि जब टॉपिक अगर मेरे पास पहले चैप्टर में 4 ही हैं, तो उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी टॉपिक से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने का पैटर्न पता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है मुझे वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये 5 वो क्वेश्चन उस पूरे चैप्टर को ऑलमोस्ट कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है, मैट्रिसेस से हमने यहाँ पे आईटीएफ नहीं कंसिडर करा है। आईटीएफ से बहुत ही 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि आईटीएफ में सिर्फ आप इतना कर लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख लीजिए और फॉर्मूले रट लीजिए, जो उसके प्रॉपर्टीज है बेसिकली 7, उनको रट लीजिए, बात बन जाएगी उतने से, अगर आपको करना है तो। ठीक है, मैट्रिसेस से टोटल 9 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, डिटर्मिनेंट से 7 क्वेश्चन हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से 10 क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 7 क्वेश्चन है। जैसा वेटेज है वैसे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उस तरीके से उतने ही। इंटीग्रल की बात करें टोटल 13 क्वेश्चन है मेरे पास। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करें टोटल 4 क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन से मेरे पास टोटल 10 क्वेश्चन है। 3D ज्योमेट्री से मेरे पास 13 क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग से 8 और प्रोबेबिलिटी से मेरे पास 10 क्वेश्चन हैं, जो कि हमने यहाँ पे टोटल सम करोगे तो 96 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं इस पूरे अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने कहा कि पहले ही दिन से लग जाना है। 4 घंटे मैंने बोले हैं, तो 4 घंटे आपको मेहनत करनी ही करनी है। बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, और अगर आपको फर्स्ट डिवीजन अगर इतना करके मिल रहा है तो मुझे लगता है कि फेयर इनफ है। ठीक है, तो आगे से हम यही करने वाले हैं, एक एक करके हम वीडियोस में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते बताते चले जाएंगे। पैटर्न आपको पता लग जाएगा, क्वेश्चन का सारा फॉर्मेट पता लग जाएगा, पीवाईक्यू से सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो जो भी करिए, 4 घंटे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वट एवर इट इज, अब कम से कम 1.5-2 महीने जो भी आपके पास बच रहे हैं छोड़ दीजिए। नहीं यूज करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ रुक जाने वाला, वो चलता रहेगा। वो 2 महीने के बाद भी चीजें कंटिन्यू होंगी, है ना। बट ये वाली चीज अगर यहाँ पे लैक करोगे तो आगे की फ्यूचर का जो मार्ग है ना, वो डेविएट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डिसाइड करेगा, आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप क्या चूज करने वाले हो, आप किस फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सोशल मीडिया क्विट करनी है 1.5 से 2 महीने के लिए, और जो यूज करना है सिर्फ यहाँ पे वीडियोस देखनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स है उसमें भी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट में ऐसा करना है। तो होपफुली आप लोगों को बात समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे पर चैप्टर, वीडियोस में एक एक लेक्चर करके ऐसे तरह हम कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो के जो लिंक्स हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, तो ये अगर ये देख लिया तो अगले वाले पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। ठीक है, स्किप नहीं करना है, यहाँ तक छोड़ना नहीं है, अगला वाला वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, मेमोराइज करिए, जो भी है जिस तरीके से आपको सूटेबल लगता है, बट वो आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, सो ऑन दिस नोट दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ गुड डे यू ऑल एंड बी हेल्दी। थैंक यू।